नमस्कार, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट आपको बिल्कुल मेरे पीछे नजर आ रही होगी। ऑफिशियली इन्होंने एक रिजल्ट जारी किया है। वो रिजल्ट क्या है ये भी हम चर्चा करेंगे। और इस रिजल्ट को चर्चा करने का सबसे मेन पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये है कि दो बातें हैं कि जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, वो तो एक बार दोबारा से रिवाइज्ड और रिवाइंड कर लें खुद को। और मैंने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी। और ये भी काफी हद तक इंश्योर करने की जरूरत है कि इस महीने में केंद्रीय विद्यालय की तरफ से केवीएस पीआरटी का रिजल्ट और बाकी जो चीजें हैं, चाहे इंटरव्यू की लिस्ट है, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है, वो सारी चीजें जारी कर दी जाएंगी। जिस तरीके से केवीएस बहुत जोरों शोरों से यहाँ पर रिजल्ट्स दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजंस के बाद, है ना। तो चलते हैं पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये अनाउंसमेंट सेक्शन में जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे स्क्रॉल करते हुए व्यू ऑल में, तो आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर इन्होंने एक नया मेन पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रिंसिपल थ्रू एलडीसी फॉर द ईयर 2018 टू 2023 इंक्लूडिंग एंटिसिपेटेड वैकेंसीज, यानी कि जो पहले से वैकेंसीज उनके पास थी उस वैकेंसी में इन्होंने कुछ संशोधन किया है वाइस प्रिंसिपल में। तो जैसा कि हमें पता ही होता है कि हर बार की तरह ये लोग कुछ न कुछ संशोधित करते रहते हैं। और आपने बहुत बार देखा भी होगा कि उन वैकेंसीज के ऊपर हमेशा एक स्टार मार्क आपको नजर आता रहता है, जो कि हमें ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि वैकेंसीज जो हमने निकाल दी हैं वो फिक्स हो जाएंगी, उससे ज्यादा कम हम नहीं करेंगे। तो ये स्टार मार्क वाला ही कहीं ना कहीं एक कंडीशन सप्लाई वाला ही कह सकते हैं कि आप चीजें हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मैं जूम कर रही हूँ, हालांकि इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के भी आप चेक कर पाएंगे। तो मैं पढ़ देती हूँ। ये कह रहे हैं कि एज पर रिजल्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रिक्रूटिंग एजेंसी, ठीक है, जिन्होंने वाइस प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट कराया था एलडीसी 2022, एज पर रिवाइज किया है इन्होंने वैकेंसी और पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर हमने अटेंशन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी थी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के सिलेक्टेड पैनल के द्वारा प्रिंसिपल्स के और रिस्पेक्टिव ईयर्स की, है ना, कह रहे हैं कि क्योंकि एजुकेटेड जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो पूरी तरीके से हमारे पास ना होने की वजह से उनके रिजल्ट्स को हमने रिवाइज किया है। जैसे कि इन्होंने मेंशन भी किया है एलिजिबल ईयर वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल का मेन पैनल 18 का है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 13 कैंडिडेट्स को दोबारा से रिवाइज करके यहाँ पर जो है इंश्योर किया गया है उनकी पोस्टिंग्स को लेकर के 18 के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर 18 में जो यहाँ पर अदर कैटेगरी के थे, जैसे सब कैटेगरी की हम बात करते हैं इस चीज में, तो इनका नाम मेंशन है। आगे चलते हैं, 2019 की भी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, इसको भी रिवाइज किया गया क्योंकि आप सबको पता है कि अभी लास्ट मंथ हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे टीचर्स का यहाँ पर जो है तबादला किया गया है, बहुत सारे टीचर्स रिटायर भी होते हैं, तो उन क्योंकि भरनी भी होती है सीटें हमें, है ना। तो वो पुराने रिजल्ट्स को देख करके जो भावी हमारे कैंडिडेट्स है वाइस प्रिंसिपल्स की सीट के लिए एलडीसी के मुताबिक जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल इनकी रिक्रूटमेंट्स होती हैं उसके माध्यम से इन्होंने नए जो है चीजों को चुना है, कैंडिडेट्स को चुना है। तो आप देख पा रहे हो कि 19 में मेन पैनल में इन्होंने इन 5 लोगों को यहाँ पर रखा है 2018 में। उसके बाद 19 में भी आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो इन्होंने कट ऑफ भी मेंशन कर रखी है कि कितने नंबर पे हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है। तो इसको भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जो उनका स्कोर लिमिटेड स्कोर है ये भी आप ध्यान में रखेंगे 2018-20 में। तो अब मेन पैनल यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनकी बात हो रही है वाइस प्रिंसिपल की, आप देख पा रहे होंगे जो मेन पैनल में है। तो 2020 में, 18 में, फिर 19 में इकट्ठी लिस्ट इन्होंने जारी कर दिया यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने 2020 में जो एससी हमारे कैंडिडेट्स थे, शेड्यूल कास्ट वाले कैंडिडेट्स हमारे, तो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की 2018 के हिसाब से। 2020 में आप ये देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही ये लिस्ट भी आप देख पा रहे होंगे। हालांकि इस नोटिफिकेशन को चर्चा करने का मेरा मेन मकसद था कि केवीएस ने बिल्कुल कमर कस ली है अपने रिजल्ट्स को जारी करने की, और ये बनता भी है क्योंकि लिमिटेड टाइम उनके पास है। अब वैसे भी नेक्स्ट ईयर चुनाव है, तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट टीचर्स की ड्यूटीज भी वहां पर लगाई जाती हैं, है ना। नवंबर में, दिसंबर में कुछ एग्जाम्स भी हमारे यहाँ पर जो रुके हुए हैं करवाने हैं। तो इस काम से फुर्सत में रहना केवीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2023 का भी देख पाएंगे। हालांकि 5 तारीख को भी मैंने चर्चा की थी आपके साथ, जो यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल्स की इंटरव्यू स्टार्ट हो रही है 20 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक। तो इन्होंने यहाँ पर 23 में जिन जिन को ये अपॉइंट करवाएंगे, है ना, उनकी भी यहाँ पर इन्होंने लिस्ट जारी की। एसटी कैंडिडेट्स हैं हमारे, स्कोर कार्ड मेंशन है, एलिजिबिलिटी ईयर जो इन्होंने बता रखा है 23 में, 21 में और 18 में, है ना।
इन्होंने नीचे लिखा भी है कि 4 कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड अगेंस्ट द वैकेंसी 01 विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द कोर्ट केस, है ना। तो ये सारी चीजें इन्होंने जारी कर दी हैं। बाकी आप खुद तसल्ली से इस चीज को पढ़ लीजिएगा, और जो हमारे भावी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन तक इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, और उम्मीद करती हूँ कि जब हम अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन में मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल केवीएस के कुछ ऑथेंटिक रिजल्ट्स यहाँ पर जारी करेंगे केवीएस वाले, ताकि जो बच्चों की परेशानी है यहाँ पर समाप्त हो पाए और वो आगे कुछ बेहतर और सोच पाए। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ।